तो गाइस, तो आपका हमारे चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। आपने दुनिया की बड़ी बड़ी कंट्रीज के बारे में तो सुना ही होगा, पर क्या आपको पता है कि दुनिया की सबसे छोटी कंट्रीज कौन सी है? तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा दुनिया की ऐसी 5 छोटी कंट्रीज के बारे में, जिनको अगर हम मैप पर देखेंगे तो वह सिर्फ एक छोटे से डॉट के जितने हैं। तो चलिए बिना आपका टाइम वेस्ट किए वीडियो शुरू करते हैं। अगर चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे और साथ ही नीचे बेल आइकन भी प्रेस कर दे। इस लिस्ट में नंबर 5 पर है सैन मैरिनो। सैन मैरिनो एक माइक्रो स्टेट है जो पूरी तरह से इटली के भीतर गिरा हुआ है। एक स्टोन मेसन ने 301 ईसीई में देश की स्थापना की, जिसे बाद में सेंट मैरिनस के नाम से जाना जाने लगा। यह सैन मैरिनो को न केवल पूरी दुनिया के सबसे छोटे देशों में से एक बनाता है, बल्कि सबसे पुराने देशों में से भी एक बनाता है। इसके अलावा सैन मैरिनो दुनिया के केवल 3 देशों में से एक है जो पूरी तरह से किसी अन्य देश से घिरा हुआ है। सेंट मैरिनो 61.2 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में फैला हुआ है। यहाँ लगभग 33,344 लोग रहते हैं। इतना छोटा होने के बावजूद सैन मैरिनो जीवन की उच्च गुणवत्ता का दावा करता है, जो वेस्टर्न यूरोप के किसी विकसित देशों की तुलना में बेहतर है। सैन मैरिनो में दुनिया की सबसे हाईएस्ट जीडीपी है और पूरे यूरोप में और सबसे कम एम्प्लॉयमेंट रेट है। सैन मैरिनो में इटालियन लैंग्वेज यूज की जाती है। इस लिस्ट में नंबर 4 पर है तुवालू। तुवालू, जिसे पहले एलिस आइलैंड के नाम से भी जाना जाता था। तुवालू हवाई और ऑस्ट्रेलिया के बीच लगभग आधे रास्ते में स्थित एक आइलैंड कंट्री है। कंट्री में 9 अलग अलग आइलैंड शामिल है, जिनमें से 3 रीफ आइलैंड्स हैं और 6 एटोल्स हैं। तुवालू 26 स्क्वायर मीटर के एरिया में फैला हुआ है। तुवालू की पॉपुलेशन 11,192 है। तुवालू एक ऐसी कंट्री है जहां हर साल सिर्फ 2000 विजिटर आते हैं, जबकि तुवालू आज दुनिया का चौथा सबसे छोटा देश है। समुद्र के बढ़ते स्तर से इसके जलमग्न होने का खतरा रहता है। इसका कारण यह है कि देश में हाईएस्ट पॉइंट समुद्र तल से केवल 15 फीट ऊपर है। कहते हैं कि यहाँ की पॉपुलेशन को फिजी या न्यूजीलैंड में ले जाने के बारे में बात चल रही है, जो तुवालू के साथ अच्छे फॉरेन रिलेशंस बनाए रखते हैं। यहाँ इंग्लिश लैंग्वेज बोली जाती है। तुवालू के बारे में एक फैक्ट यह है कि यहाँ पर आपको क्रेडिट कार्ड देखने को नहीं मिलेंगे। यहाँ पर सभी लेन देन कैश में होते हैं। इस लिस्ट में नंबर 3 पर है नाउरू। नाउरू, जिसे प्लीजेंट आइलैंड के रूप में जाना जाता है, दुनिया का तीसरा सबसे छोटा देश है और सबसे छोटा आइलैंड नेशन है। दरअसल नाउरू इतना छोटा है कि पूरी कंट्री में सिर्फ 2 ही होटल हैं। यह आइलैंड तुवालू के पास पैसिफिक ओशियन के क्षेत्र में स्थित है, जिसे माइक्रोनेशिया कहा जाता है। नाउरू तक पहुंचना मुश्किल है और तुवालू के कंपैरिजन में यहाँ कम टूरिस्ट आते हैं। यह दुनिया में सबसे कम विजिट करने वाली कंट्री है। नाउरू 21 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में फैला हुआ है और यहाँ लगभग 10,670 लोग रहते हैं। यह देश 1968 में स्थापित हुआ था। 1970 और 1980 के दशक में जब नाउरू ने अपनी फॉस्फेट माइंस के कारण दुनिया में दूसरी सबसे बड़ी जीडीपी प्राप्त की थी। हालांकि माइंस समाप्त हो गई और देश जल्द ही आर्थिक संकट डूब गया। देश आजकल आर्थिक सहायता के लिए ज्यादातर ऑस्ट्रेलिया पर डिपेंड रहता है। इस लिस्ट में नंबर 2 पर है मोनाको। मोनाको दुनिया का सबसे छोटा और सबसे घनी आबादी वाला देश है। इसकी स्थापना 1297 में फ्रैंकोइस गर्मेल्डी नामक एक जेनोइस द्वारा मोनाको की चट्टान की रक्षा करने वाले एक किले पर कब्जा करने के बाद की गई थी। मोनाको 2.1 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में फैला हुआ है। यहाँ लगभग 38,300 लोग रहते हैं। इस छोटे से देश को इमेंस वेल्थ के रूप में जाना जाता है, जिसमें 30% रेजिडेंट्स मिलियनेयर्स हैं। यहाँ की जीडीपी पर कैपिटा दुनिया में सबसे अधिक है और यहाँ अनएम्प्लॉयमेंट रेट 0% है। यहाँ की अमीर पॉपुलेशन होने के साथ मोनाको को अपने छोटे साइज और आवास की उच्च मांग के कारण रहने के लिए सबसे महंगे देशों में से एक माना जाता है। मोनाको के बारे में एक मजेदार फैक्ट है कि मोनाको में कई कैसीनो है, जैसे कि मोंटी कार्लो, पर यहाँ के रेजिडेंट्स को जुआ खेलने से कानून द्वारा मना किया गया है। तो फाइनली हम दुनिया के सबसे छोटे देश पर पहुंच ही गए। इस लिस्ट में नंबर 1 पर है वेटिकन सिटी। वेटिकन सिटी एक इंडिपेंडेंट कंट्री है जो पूरी तरह से रोम इटली के अंदर ही सीमित है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि यह पूरी दुनिया में इकलौता देश है जिसे UNESCO वर्ल्ड हेरिटेज साइट के रूप में नामित किया गया है। वेटिकन सिटी 0.49 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में फैला हुआ है और यहाँ सिर्फ 825 लोग ही रहते हैं। जी हाँ, सिर्फ 825 लोग। वेटिकन सिटी आधिकारिक रूप से 1929 में एक स्वतंत्र राज्य बन गया था, लेकिन इसका इतिहास 4वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व का है, जब सम्राट कॉन्स्टेंटीन ने सेंट पीटर की कब्र के स्थान पर एक बेसिलिका पर निर्माण शुरू करने का आदेश दिया था।
आज वेटिकन सिटी एक बेहद पॉपुलर डेस्टिनेशन है। देश की इकोनॉमी यहाँ टूरिज्म के कारण ही चलती है। यहाँ हर साल लाखों विजिटर्स आते हैं। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना और साथ ही नीचे चैनल भी सब्सक्राइब कर देना और नीचे बेल आइकन भी प्रेस कर देना, जिससे हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको साथ साथ मिलती रहे।